उन मेटल्स के पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, सिर्फ एक नॉन मेटल को छोड़कर, और वो है आयोडीन। आयोडीन एक्चुअली देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है, और आप देख रहे हैं कि ये तो, अगर आप सोचेंगे कि ये तो बड़ा शाइन कर रहा है तो ये मेटल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में इकलौता एक ऐसा आयोडीन है जिसके पास शाइनिंग सरफेस होती है। तो एक हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर शाइनिंग सरफेस किसी के पास है तो वो मेटल है, और अगर शाइनिंग सरफेस नहीं है, लश्चर नहीं है, तो वो नॉन मेटल है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास शाइनिंग सरफेस पाई जाती है, लश्चर पाई जाती है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, और ये जो डायमंड होता है वो कार्बन का बना होता है, और ये डायमंड पूरे सब्सटेंस में से सबसे ज्यादा हार्ड होता है। अगर कोई हार्ड है तो वो डायमंड है। लेकिन ये डायमंड हार्ड है इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो डायमंड है ये मेटल है, बल्कि ये नॉन मेटल है और ये कार्बन से बना हुआ है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जितने भी हार्ड सब्सटेंस होते हैं वो मेटल के कैटेगरी में रखे जाते हैं, और जितने भी सॉफ्ट होते हैं वो नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं। डायमंड इकलौता एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ज्यादातर सॉलिड या गैस में आपको मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन। और आप कह रहे होंगे कि जो मेटल्स हैं उनके भी तो कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टीज हैं। मेटल्स में भी ज्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो नॉन मेटल में भी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसे हम लोग ब्रोमीन कहते हैं। और ये ब्रोमीन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्रोमीन है वो आपको लिक्विड स्टेट में दिखाई दे रहा होगा, और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स ना ही तो मैलेबल होते हैं और ना ही तो डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स को अगर आप किसी चीज से पीटिएगा तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, खींचिएगा तो वो वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो जनरली नॉन मैलिएबल हुआ करती है और डक्टाइल भी नहीं हुआ करती है। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए करते हैं, और वो है आपका ग्राफाइट। और ये ग्राफाइट को आप अपने यूज हो रहे पेंसिल में जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे जो पेंसिल में ये जो काला वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये ग्राफाइट है, और ये कार्बन का ही एक पार्ट है। कार्बन से ही ये बना हुआ है ग्राफाइट। लेकिन ये ग्राफाइट नॉन मेटल होने के साथ करंट को कंडक्ट करने का भी काम करता है, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ज्यादातर
जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो हुआ करता है, और जो भी आपके नॉन मेटल होंगे वो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, मतलब अगर हम कहें तो वो सोनरस नहीं दे पाएंगे। जितने भी आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मतलब इसका ये हुआ कि जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जो मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो एसिडिक नेचर का पाया जाता है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जितना भी ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जितना भी आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब के सब नॉन मेटल हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि आपने कॉन्सेप्ट को कितना बढ़िया से सीखा है। लेकिन मेरा एक इंस्ट्रक्शन है कि जब भी क्वेश्चन सीरीज आता है तो आप पैनिक मत होइए। क्वेश्चन सीरीज में आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके उस सवाल को केयरफुली रीड कीजिए और रीड करके उसका आंसर पहले आप खुद से देने का अभ्यास कीजिए। कॉपी में लिखते चले जाइए उसके आंसर और उसके बाद आप उसका आंसर मैच करवाइए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको लगेगा कि आप लेक्चर को सीख रहे हैं। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप लेक्चर देखते हैं, वीडियो लेक्चर आप जब देख रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को देखने के बाद अपनी किसी भी बुक से जरूर पढ़ें उस टॉपिक को। अगर आप उस टॉपिक को या तो चाहें तो पहले भी पढ़ सकते हैं या तो वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप बुक से उस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास लश्चर नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास लश्चर है? और आपका जवाब होगा डी, आयोडीन। जनरली नॉन मेटल्स नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? और वो है आपका, जी हां, ग्रेफाइट, जो आपके पेंसिल में पाई जाती है या जो टॉर्च में लगती है बैटरी, उसके बीच में जो रहता है वो आपका ग्रेफाइट होता है। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? बिल्कुल सही, ब्रोमीन। ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक ऐसे मेटल का नाम बताएं और एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। और यही नहीं, ये भी बताइए दो ऐसे मेटल का नाम जिनका मेल्टिंग पॉइंट 310 केल्विन से नीचे होता है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। अगर आपने मेरा मेटल वीडियो लेक्चर देखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वीडियो लेक्चर आपने देखा है, तो आपको ये बात जरूर पता होगा। मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो है मरकरी, और नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। दो ऐसे आपके मेटल हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम होता है, और वो है आपका सीजियम और दूसरा है आपका गैलियम। सीजियम और गैलियम ये दोनों मेटल हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट्स काफी कम होता है।
अब इस सवाल का जवाब आप खुद से भी दे सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल के जवाब को जॉट कीजिए अपनी कॉपी पर। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है मेटल का जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और कौन ऐसा मेटल है जिसको आप इजीली अपने चाकू से काट सकते हैं, और कौन सा ऐसा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं से करें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। यहां पर इस प्रश्न को भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक नॉन मेटल है, एक्स है, और ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और वो डिफरेंट फॉर्म्स यहां पर y और z दिखाया जा रहा है। y जो है ये नेचुरल सब्सटेंस का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो आपको याद आ गया होगा कि y कौन है। वेर एज जो z है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो पता कीजिए x कौन है, y क्या है और z क्या है। तो जैसा कि आपने वीडियो लेक्चर में देखा कि अगर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अगर कोई चीज है तो वो डायमंड है और वो नॉन मेटल है। यही नहीं, Z इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कह रहा है कि एक ऐसा नॉन मेटल X है, ये दोनों नॉन मेटल है। तो यहां पे कह रहा है कि जो Z आपका है वो भी एक नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो कौन है? तो आपको पता चल गया होगा, ग्राफाइट। और X कौन है? कार्बन। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में बताया कि कार्बन से ही डायमंड बना हुआ है और कार्बन से ही ग्राफाइट भी बना हुआ है। तो ये जो आपका Y हेड यानी कि डायमंड, ये नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और जो Z है ये भी नॉन मेटल है लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये दोनों के दोनों आपके एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं जिसको हम कार्बन कहते हैं। ये दोनों कार्बन के ही फॉर्म हैं।